जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ज्योत में विराजमान है और आज की कथा प्रारंभ हो रही है। तो सभी एक बार गुरु जी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलिए और गुरु जी के महामंत्र के साथ आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं उन्हें अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नंबर 1, प्रज्ञान ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि। नंबर 3, तत्त्वमसि। नंबर 4, अयमात्मा ब्रह्म। 5, ईशावास्यमिदं सर्वम्। 6, प्राणो अस्मि। 7, प्रज्ञानात्मा। 8, यद्वे तद्मूत्र तदन्या। 9, अन्नदेव तदति दिता दधो अवधि तथा दधि। 10, एस द आत्मांत इरात्मा में मृता। 11, स यश्चायं पुरुषो यश्चासा बाधते सा। एका। 12, अहमस्मि परम ब्रह्म परात्परम्। 13, वे शास्त्र गुरुणा तु स्वयमानंदलक्षणाम्। 14, सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशया। 15, तद्ब्रह्मस्य प्राणो अहमस्मि। पृथिव्या प्राणो अहमस्मि। 16, अपाचा प्राणो अहमस्मि। तेजस्य प्राणो अहमस्मि। 17, वायुस्य प्राणो अहमस्मि। आकाशस्य प्राणो अहमस्मि। 18, त्रिगुणस्य प्राणो अहमस्मि। 19, सर्वोऽहं सर्वात्मको संसारी यद्भूतं यच्च भव्यं यदर्थमानं सर्वात्मकत्वा दधीतियो अहम्। 20, सर्वकल्पनं ब्रह्म। 21, सर्वोऽहं विमुक्तो अहम्। 22, यो असो सो अहम हंसा सो अहम अस्ति। इस प्रकार सर्वस्व चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति परमेश्वरी अहम पद के अर्थभूत है। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश स्वरूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्त्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सो अहमस्मि में सा पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्तियात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सो अहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सा के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वयं पुल्लिंग तथा परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और भी प्रकार होगा। इसलिए सो अहमस्मि का सा और तत्त्वमसि का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यह अन्वय में बाधा नहीं है।
अयम शक्तिमान परमेश्वर आत्मा ब्रह्म है। ये इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईसा वास्तवमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण ये संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणो अस्मि प्रज्ञानात्मा और यद्वेय तदमुत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यह प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वो वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यह तत्व का अर्थ क्रमशः यह और सा है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यदमुत्र तदन्वय इस वाक्यांश का भाव यह है कि सो अमुत्र सा ये स्थित था, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यह श्लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले ही के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तदिदिता तो अविदितादिति इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तदिदिता तथो अविदितादिति इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात ये पद यथा विदितात के उन्हीं का इन समय उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद शब्दार्थ के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असमयक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथार्थ रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, ये मानना चाहिए। अब एस्ता आत्मा तथा ईश्चायम पुरुष से इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। ये तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। ये जो पुरुष में संभव है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वे तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वे औपचारिक है। उन समूलार्थ को सब श्रुतियाँ हृदय में बताती हैं। हृदय महात्म्य नमः इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हृदयपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में जो श्रुति है या यशो अंतरा द्वितीय हृदय मया पुरुषो दृश्यते हृदयस्म श्री हृदय के आपणखात सर्व एव सुवर्णा। छांदो यज्ञ इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर के साग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्ण में प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हृदय में पुरुष साक्षात शंभु ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का अध्याय बस समाप्त होता है। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। गुरु जी की कृपा सदैव सभी संगत परिवार पर अनंतम अनंतम बरसती रहे। सभी के सभी कार्य सिद्ध हों, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सभी अपने करियर में उन्नति करें, सभी का जीवन सूर्य की तरह प्रकाशित हो। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सभी संगत परिवार के लिए शेयर कीजिएगा ताकि सावन में सभी इस महापुराण की कथा का श्रवण कर सकें, सभी इस फल को प्राप्त कर सकें, गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं आपके लिए गुरु जी की ज्योत में आज दर्शन कराती हूँ। मुझे गुरु जी ने आज मैसेज दिया था कि मैं तुझे ज्योत में दर्शन दूँगा। सच में रियल में गुरु जी ज्योत में विराजमान है। आप सब देखिए। देखिए संगत जी, गुरुपाद कितने प्यारे डिवाइन दर्शन दे रहे हैं ज्योत में। सभी संगत परिवार को अवश्य करें ये दर्शन। इस ब्लेसिंग्स को सभी के पास जाना चाहिए।